we said like India-Pakistan is no more a contest; it's just become one-sided. So, do you have sort of a message to tell India? और इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे तो मतलब इस तरह नहीं खेल के हम वन साइडेड मैच नहीं था वो। हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। अमेरिका के खिलाफ मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए साहबजादा फरहान। उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप जीतने के बाद ये कहा था कि ये क्या राइवलरी की बात करते हो, पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। साहबजादा फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज लास्ट मैच में भी 47, हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज कम अप विद अ गुड राउंड। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग है जी, ऑलराउंडर का टैग बट नंबर 1 दिस इज नॉट, ही इज नॉट इन कंपटीशन। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है। मुझे ये बताएं कि आपके वो 5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है, जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा, तो व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो जाए। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेंगे वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेट लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। तो 5 स्पिनर इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिसमें लेफ्ट हैंडेड अभिषेक शर्मा भी है, फिर तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में, ईशान किशन की बहुत बड़ी फॉर्म है, तो फॉर्म तो सबके पास है, ठीक है, परफॉर्मेंसेस तो सबकी हैं, तो हमें कहीं बॉलिंग में अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चेंज करनी पड़ेगी। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो अभी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें, हमें वो हॉन्ट करेगा, क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है मिडिल ऑर्डर वाला, हमें वो बहुत जरूरी है, उसको जो है उसको फिट करना। अगर वो हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम अब यही है ना, क्या इंडिया के अगेंस्ट भी यही होगा? हाँ, जो प्रेमदासा स्टेडियम में आपका मैच है वो आपके लिए भी नया वेन्यू होगा, जैसे इंडियन टीम के लिए पहला मैच होगा उस ग्राउंड में, आपके लिए भी वो पहला मैच होगा। कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान, ये तो यूएसए की टीम है, तला भुना स्पाइसी नहीं खाते। इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट तो ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली ना, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। मैं मानता हूं अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना, तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए, 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फहीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा मैं नहीं समझता। आप किसी नए लड़के को दे, हाँ अगर आप उस्मान तारिक की जगह फखर जमान को खिलाना चाहते हैं तो शायद वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फखर जमान हमेशा अच्छी मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट रन्स करता है।
है। एक लेफ्ट हैंडेड को ऑप्शन भी हमारे पास होगा तो फ़खर जमान का चांस जो है वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बन सकता है। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो एरिया हो सकता है। साबजा फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना। और सो ये साबजादा फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊँगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। सो हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है। और साबजा फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ तो साबजा फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी टीम इस मैच के लिए अब तैयार है। अगरचे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के खिलाफ खेला है, खासकर पहला मैच बहुत फंस के हुआ, दूसरे मैच हम 1 साइडेड जीते हैं। मगर एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद किसी की नजर ना हो वो ये है कि पाकिस्तान चेस करने पर जब जाएगा थोड़ी मुश्किल आती है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि कैसे पाकिस्तानी लोगों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो कि पहले रद्द हो सकता था वो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो 15 तारीख को होने वाला है। और इसके जवाब में यहाँ पर पाकिस्तान के एक प्लेयर शहबाज फरहान के से यहाँ पर एक कॉमेंटर ने सवाल पूछा था कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले क्या कहना है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने बोल दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई भी राइवलरी नहीं है, क्योंकि राइवलरी होती है जब दोनों टीमें टक्कर हो। लेकिन हम 8 बार वर्ल्ड कप मैच जीत चुके हैं, जबकि वो सिर्फ एक बार ही जीते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा बुरा लगा था। जिसके बाद अब उन्होंने भी जवाब दिया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे कोई मैच वन साइडेड नहीं हुए। हालांकि हमारे पहले मैच वन साइडेड होते थे, लेकिन हमारा जो लास्ट का एशिया कप का फाइनल मुकाबला था वो वन साइडेड नहीं हुआ था, वो हमने काफी अच्छा खेला था और मैच बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुका था। और जब उनसे दोबारा से फिर जसप्रीत बुमराह के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी टीम तैयार है और हम इसमें इस बार यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को बहुत अच्छी तरीके से खेलने वाला हूं और मैं उनका करियर डिसाइड करने वाला हूं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस मुकाबले में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं और इंडिया को बुरी तरह से ये मुकाबला हराने वाले हैं। तो साथ ही उनके जो कमेंटर्स हैं वो हमें इस बात के ऊपर भी बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि कैसे इंडिया की जो टीम है वो स्पिन को काफी अच्छी तरीके से खेलती है, लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनकी टीम में 5-5, 4-4 स्पिनर्स उन्होंने मैच में खिला रखे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को कोई भी दबाव में नहीं डाल सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया स्पिनर के मामले में सबसे बेहतरीन टीम है, उनके सामने स्पिनर्स को लाना बिल्कुल ही बेवकूफी होगी, क्योंकि इंडिया के पास ऐसे ऐसे शानदार बैट्समैन है जहाँ पर सूर्य कुमार यादव, यहाँ पर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और साथ यहाँ पर शिवम दुबे भी है, जिसका डर उनको काफी ज्यादा है। तो साथ ही उनको कुलदीप यादव का डर भी दिखाई देता है, क्योंकि उनके ये कमेंटर ने कहा था कि कुलदीप यादव जब भी हमारे टीम के खिलाफ मैच खेलता है और वो बॉलिंग करने आता है तो हम पहले ही सोच चुके होते हैं कि ये आएगा और 3-4 विकेट तो आराम से लेकर जाएगा, क्योंकि उनका तोड़ हम आज तक भी ढूंढ नहीं पाए हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास जो एक बॉलर है वो हम खिला सकते हैं, लेकिन उनको टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया को टफ टाइम तो दे सकते हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वो इंडिया को पूरी तरह से लुटा देंगे और पूरी तरह से इंडिया को हरा देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो भी इंडिया के खिलाफ पिटाई खा सकते हैं और उनको भी मार पड़ सकती है। लेकिन वो यहाँ पर नवीन ने फिर कहा है कि उनको फिर भी टीम में खिलाना चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए, लेकिन हमको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया कोई भी छोटी टीम नहीं है। हमने अभी तक जितने भी दोनों मुकाबले खेले वो एक छोटी टीम के खिलाफ खेले, लेकिन अब हमारा मुकाबला इंडिया से होने वाला है। तो दोस्तों आपको न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर हम ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों के रियल वीडियोस लाते रहते हैं।